क्वेश्चन नंबर 1 पूछा ये हुआ है कि टेंशन बतानी है ओपी रोप में, ओपी वाली रोप में व्हेन व्हेन आरपी नॉट कट, उसको काटा नहीं गया है। सेकंड, टेंशन बतानी है ओक्यू रोप में जब आरपी को कट कर दिया गया है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी है। पहला पार्ट, व्हेन देयर इज नो कटिंग, नो कटिंग वाला केस। तो जब नो कटिंग वाला केस, तो ये यहीं पे रहेगा और ये इससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, एम जी ऑब्वियसली नीचे, T1 ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो सिमिलरली कॉस और सिमिलरली साइन। अच्छा, तो खैर साइन की तो जरूरत नहीं पड़नी है, लेकिन वो होगा भी नहीं साइन से। टी, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू एम जी बोल दो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 लगा के बोल सकते हैं भाई ये T1 cos थीटा है। तो वो दोनों वाई एक्सिस वाले फोर्स बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो मुझे वैल्यू तो मालूम ही है, यहाँ से T1 क्या आ जाएगा, एम जी बाय कॉस थीटा। सारी वैल्यूज ये तो गलत आएगा। कितना आएगा इससे, एम की वैल्यू कितनी है, 1 है, जी की कितनी है, 10 है, कॉस कितना है, 45 है, 45 है ना, हाँ, 1/√2। अविका, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक, ठीक है। तूने कुछ इधर उधर किया है क्या मटेरियल, देख ले एक बार तो। हाँ, मैंने कॉस और साइन इधर उधर कर दिया। हाँ मुझे लग रहा है, बट कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अब आप खुद ऑब्जर्व करो कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग सही कर लो। ठीक है, अगर मेरी नीड पड़ती है तो बात है कि मैं उस पर कुछ बोलूं, समझ आ रहा है तो ठीक है कि हाँ सर मेरे को पता चल रहा है कहाँ गलती है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड सोचने की जरूरत है कि भाई आपका आंसर आ गया बस ठीक है, बट रीजनिंग चाहिए हमें। फिगर को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, क्यू वो पोर्शन है जहां पर बॉडी टेम्परेरी रेस्ट पे रहेगी। यस, एट क्यू टेम्परेरी रेस्ट, क्योंकि उसके बाद तो वो मोशन कर लेगी ना। आफ्टर फ्यू सेकेंड इट विल मूव इन अ डायरेक्शन वॉट, देखो अब वो तुम मेरे को बताना कि तुम्हारा आंसर लक बाय चांस आया है या तुमने इस तरीके से कुछ सोचा है, बताना मुझे, मैं पहले सॉल्व कर लूं थोड़ा। तो यहां पर हमारी कहीं है बॉल, हमारी जो भी है, ये एम जी है, राइट। तो अगर ये थीटा है तो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, और मोशन, मोशन हमारी एग्जैक्टली कितनी है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसकी, टेम्परेरी रेस्ट होने के बाद में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। अच्छा, ये क्या है, T2। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर बोलूं इसका नाम O और इसका नाम Q, तो क्या अलोंग OQ बॉडी मूव कर रही है, अलोंग OQ? नहीं। तो अलोंग OQ क्या इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, अलोंग OQ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अलोंग OQ अगर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये कितना हो गया, mg cos थीटा हो गया। तो T2 इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, T2 इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है ना। इस डायरेक्शन में आप इक्विलिब्रियम नहीं लगा सकते, अगर आपको लगाना है तो आंसर फिर एक्सेलरेशन वगैरह वाली बात आ जाएंगी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है ना तो दिया है।
ना तो है ना। तो अगर आप एम जी कॉस थीटा और इस साइड में एम जी साइन थीटा और वो सब लेने लग जाओगे तो क्वेश्चन ये खींचने लग जाएगा, और निकलना है नहीं कुछ वहां से हमारा। टी टू इजिकल टू एम जी कॉस थीटा, तो टी टू कितना हो गया, टेन बाय रूट मास कितना दिया हुआ 1, 1। ग्रेविटी कितनी है 10, और ये कितना 41/√2, यस 1/√2, तो 10/√2 इज 5√2 हो जाएगा। यस ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, टेंशन ही पूछी थी, ठीक है, और तो कुछ पूछा नहीं था। कल को अगर क्वेश्चन में इस तरह की चीजें दे दें, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन जब फ्रेम होता है ना तो इस तरीके से कभी नहीं पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा, वो टेंशन बता देगा और ऑप्शन ऐसे देगा, T1 इज इक्वल टू T2, T1 ग्रेटर देन T2, T2 लेस देन T1, और नॉट इक्वल टू T2, बस ऐसे दे देंगे इस टाइप की चीजें, तो करना यही होगा तब भी आपको। यस ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन और इस सब के फंडे में नहीं पड़ना, ये बात समझ आ गई कि अगर एक्सेल मोशन होगी भी तो इस साइड आएगी, क्योंकि इस साइड में फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे, तो उस साइड में तो इक्विलिब्रियम नहीं है ना, नहीं नहीं है, ठीक है। सो बॉल इज नॉट इन अंडर इक्विलिब्रियम, इट इज टेम्परेरी एट रेस्ट, आफ्टर फ्यू सेकेंड इट विल मूव इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OQ, so that's why we can say net force on the ball at Q is perpendicular to OQ, ठीक है, तो but net force along OQ is 0, that's why OQ के along हमने इक्विलिब्रियम लिया। 4 kg का ब्लॉक है, इसके बीच में एक रोप लगी है, और ये एक 2 kg का ब्लॉक है, इसको कोई ऊपर से ऊपर की तरफ खींच रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, 3 पॉइंट दिए हुए हैं हमें, इस फिगर में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए एंड बी आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, टॉक 4 + 2 6, और 2 kg स्ट्रिंग का मास, तो ये 8 हो गया, मोशन ऊपर, ऊपर शाबाश। अब तो यहां तो एक्सपर्ट ही है, एक्सेलरेशन तो अब तो निकल ही जाएगी तेरी। एमए नीचे 100 न्यूटन, MA नीचे, 8G नीचे, राइट। यहां से जब आप F(y) लगाओगे तो अब आप सॉल्व कर लो इसको बस, 100 ऊपर -80 -8A इज इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू यहां से आई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो निकल गई हमारी, यस ठीक है। अब टेंशन निकालने की बारी आ रही है, टेंशन निकालते हैं। टेंशन इतनी तो बड़ी क्लियर है बात की, टेंशन अलग अलग होगी, तो हम सबसे पहले निकालते हैं टेंशन एट ए, इधर निकालते हैं टी एट, उसके नीचे कौन सा पॉइंट सी है, उसके नीचे कौन सा पॉइंट है बी है, 3 पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं। फिगर आप ऊपर से एक्सेस कर सकते हो, फिगर वही है, 4 kg, 4 kg है ना, हाँ 4 kg, ठीक है। तो नीचे कितना लगा ग्रेविटी, 4G। यस अच्छा, मोशन किधर है, ऊपर है, एम ए किधर लगेगा, नीचे लगेगा। बात यह है, ए वाला पॉइंट एक्सट्रीम एंड पर है, एक्सट्रीम एंड का मतलब है पूरी की पूरी रोप काउंट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कट तो यहीं पे लगा है, हाँ कट वहीं लगा है, तो पूरी की पूरी रोप काउंट हो रही है, ये कंप्लीट रोप काउंट हो रही है, तो यानी कि यहां पर रोप का मास, रोप का वेट नीचे की तरफ आएगा, समझ गए। यस हाँ, और इसके अलावा कोई चेंज इसमें मुझे तो नहीं दिख रहा, और कोई चेंज है भी नहीं बेटा, ठीक है। समेशन ऑफ F(y) इज इक्वल्स टू 0, तो जस्ट फिर बस शुरू करो, टेंशन एट ए, नीचे की तरफ 4 और 2 कितना हो गया, 6G हो गया, यस 6G नीचे की तरफ हो गया, और नीचे की तरफ 6A हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया,
एक्सेलरेशन 2.5 हो गई, ग्रेविटी 10 हो गई, मेरे ख्याल से निकल जाएगा। आप Yes. कैलकुलेट करते रहना, मैं आगे चल रहा हूँ। TAR है 75, TCR है 62.5 और TBR है 50. भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये आ रहा है 75 न्यूटन, बिल्कुल सही। टेंशन एट सी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो आधी रो भी तो काउंट होगी। 4+1 5G नीचे, मोशन ऊपर, MA नीचे, इक्वेशन लगाई, TC माइनस 5G माइनस 5A इज इक्वल्स टू 0। Yes. TC इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा? 2.5. 62.5 न्यूटन, बिल्कुल सही। सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा, बस मैं इसका ब्लॉक बना के छोड़ दे रहा हूं। टीबी, टीबी क्या है, बहुत एकदम नीचे का पॉइंट है ना, तो एकदम नीचे का पॉइंट है तो रोप का मास तो आया ही नहीं ना उसमें। 4G इधर हो गया, मोशन ऊपर हो गया, MA नीचे हो गया, यानी 4A नीचे हो गया। बस इक्वेशन लगाई, टीबी कितना आ रहा है? 50 न्यूटन, 50 Newton. बिल्कुल सही। ठीक है, सिमिलरली, बहुत बढ़िया। ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? ऑब्वियसली इफ यस, देन एक्सेलरेशन बताओ। फुल स्टॉप, ठीक है। Yes, sir. इफ नो, ओके, सब कुछ। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन की ही वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्योंकि वही है जो सारा खेल बनाएगा और बिगाड़ेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक में ऑब्वियसली फॉर्मूला म्यू एस एन है, ठीक है। म्यू एस कितना दिया हुआ है? 0.6। 6. एन कितना हो जाएगा? 2, और 26. ऊपर से नीचे का वेट और उसका नॉर्मल 26। 26 नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली फ्रिक्शन इधर की तरफ, और राइट साइड में हमारा कितना लग रहा है? 10+4 14 न्यूटन, ठीक है। तो ये 14 न्यूटन क्या हो गया? ये मेरा अप्लाइड फोर्स हो गया, राइट। साफ पता चल रहा है भाई, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं कि अगर मेरा एफ मैक्स, जो कि कितना आ रहा है निकल के बेटा? 15.6. 15.6 is greater than F applied, which is 14। 15.6, बॉडी मूव करने का सवाल ही नहीं है, नॉट मूव। भाई इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं हमने बहुत। Yes, sir. मैं थोड़ा सा और जल्दी आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, इट्स इनफ। हमने बात की है कि एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करना है, इधर उधर होके मैंने थोड़ा लंबा प्रोसेस लिया. कोई बात नहीं बेटा, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, दैट्स मैटर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इतनी जल्दबाजी मचाने से कुछ नहीं होगा। अगर एक्यूरेसी अगर पहले अच्छी हो जाती है, उसके बाद आपको टाइम फ्रेम बढ़ाना है, यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बच्चे चलते उल्टा है हमेशा, वो शुरू हो जाएंगे पहले ही काम करने के लिए, अरे स्पीड में इतना टाइम दिया, सर ने इतना टाइम दिया, मैम ने इतना टाइम, कोचिंग इंस्टीट्यूट, टेस्ट सीरीज, ये वो, आखिरी में निराशा हाथ लगती है, फिर दुख होता है। ठीक है, फाइंड, सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। दिस इज 12 न्यूटन नीचे की तरफ, Yes. 12 नीचे की तरफ है, 4 ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हो गया? 8 न्यूटन। बॉडी को खींचने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? 8 न्यूटन। 8 Newton. यानी कि ये है असली अप्लाइड फोर्स, अच्छा. जो दिख रहा है वो नहीं है। हम इसको समझ रहे हैं, पर लग तो वो भी रहा है, तो नेट कौन सा हो गया? नेट अप्लाइड फोर्स, नेट। बोलो, ये बात समझ आई? Yes, sir. साइन 37, 12 न्यूटन, तो ये 8 न्यूटन अप्लाइड, और फ्रिक्शन तो 6.4 है,
तो अप्लाइड इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, हाँ और वो 6.4 है। ऑब्वियसली ये कितना है, 8 न्यूटन है। तो अब क्या है, बॉडी तो मूव करेगी। अब बॉडी मूव करेगी तो बॉडी की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो 8 न्यूटन नीचे की तरफ, 6.4 ऊपर की तरफ। मोशन नीचे की तरफ, एम ए ऊपर की तरफ, फटाफट एक्सेलरेशन। ऐसी गलती हो जाती है बेटा, ऐसे ही गलती होती है। तो 8 न्यूटन इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ वाले फोर्स कौन कौन से, 2a प्लस yes, 6.4। हमें क्वेश्चन में म्यू के की वैल्यू दी है, 0.3। हाँ भी है, वो 0.3, दोबारा निकालनी पड़ेगी। चलो। क्योंकि यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक तो नहीं होगा, वो Kinetic। काइनेटिक होगा। काइनेटिक निकालते हैं, कितना, म्यू के एन। म्यू के कितना है, 0.3। 0.3। एन कितना है, ऊपर से निकाला था 16। हाँ 16 थ्री जा 48। 48 डेसिमल में लेना, 4.8। क्या ये बात समझ आई पूरी की पूरी? yes, sir। मैं इसको कहीं लिखा रहने देता हूँ, वरना बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप सारी चीज तो हटा देते हो यहाँ से। ठीक है, लिखा रहने दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन ये पूरा यूज करेंगे हम लोग ये। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया, 4.8। इसके अकॉर्डिंग निकाल दो बेटा। 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही। कैलकुलेटर तो नहीं लेके बैठी है? नहीं मैंने यूज कर दी। गुड 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 भाई, ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है, फास्ट है, गुड, वेरी गुड। आ गया आंसर आपका भाई। लास्ट टाइम मैंने ये पूरा प्रोसेस करा था तो फिर मैंने सोचा इस बार मैं देखती हूँ छोटे से करके, हम्म गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो वही है ना, छोटे से करके क्या होता है कि जहां अगर इनने ट्विस्टिंग की होगी ना, वो आपको दिखेगी नहीं। हाँ बस, और वो करेंगे जरूर, ये मेरी बात याद रखना, उनका काम ही यही है कि वो ट्विस्टिंग ही करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे। इसलिए पूरे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। कोई ब्लॉक है ए, 20 न्यूटन है फोर्स, म्यू दिया हुआ है इस सरफेस का 1/4। 1 kg का ब्लॉक है भाई। आपको बताना है वही जो आप जान रहे हो, ऊपर का सेम स्टेटमेंट एज अबाउ, कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर हाँ करेगा तो किधर करेगा, नहीं करेगा तो बात ही खत्म होगी। कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर ये 1/4 है। नॉर्मल कितना है, 20। यस सर। 5 आ गया। हाँ ये है फ्रिक्शन। बॉडी का वेट कितना है, 1 kg। तो 10 हाँ न्यूटन यस। नीचे की तरफ। अप्लाइड फोर्स तो यही हो गया, और कौन हो गया अप्लाइड फोर्स, हाँ फ्रिक्शन के। हाँ मतलब ये करने के बाद फिर जब एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और वो पुट कर रहे हैं क्योंकि न्यू के दिया नहीं है तो उसके हिसाब से फिर एफ सेम अप्लाइड आ रहा एक्सेलरेशन। है 10 न्यूटन, राइट। सर तो एफ अप्लाइड हमारा ग्रेटर देन है फ्रिक्शन से, एफ मैक्स से। हाँ मूव हेंस करेगा। एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। हम्म तो निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो बॉडी किधर जा रही है, ये बॉडी है अगर, तो मोशन नीचे की तरफ, हम्म एम जी नीचे की तरफ, मोशन नीचे की तरफ, एम ए ऊपर की तरफ। और तो कुछ काउंट करते नहीं हम लोग। लगाओ सीधा फॉर्मूला। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शन भी तो लगाएंगे। हाँ फ्रिक्शन है कितना ऊपर की तरफ, वही सेम है कि 1/4।
फ्रिक्शन फ्रिक्शन, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अच्छा, फ्रिक्शन तो 5 हो गई। तो 5 प्लस ma इज इक्वल टू 10। यस सर। ए A is equal to 5. तो बिल्कुल सही आ रहा है, यही आंसर था। यस सर। चलो, क्वेश्चन वो पीछे वाला सही है, एकदम सही आंसर है आपका। म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.6, ये दिया हुआ है। ये ब्लॉक है, ये 2 kg है। यहां पे जो फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है। ग्रेविटी 10 है। ए पार्ट, प्लॉट 80 ग्राफ, ग्राफ। राइट, ग्राफ प्लॉट 80 ग्राफ। सेकंड, फ्रिक्शन at t is equals to 2 second and t is equals to 8 second, क्वेश्चन मार्क। जितना कुछ पढ़ा है सब दिमाग में का लगा दो। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। 2 kg इधर है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है 20 न्यूटन, वो तो हमेशा वही रहेगा। यस सर। म्यू एस 0.6 है, ये फोर्स है 2t। 2t हमारे एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू एन। म्यू है हमारा 0 पॉइंट कितना 6, 0.6। एन है 20, तो 6 2 ये 1.12, 12 न्यूटन। 12 न्यूटन हो गया। तो 12 न्यूटन लगा किधर है? इधर की तरफ है। तो ये तो एवरी टाइम अपोज कर रहा है ना, एवरी टाइम, एवरी टाइम अपोज कर रहा है। बट 2t में जब t की वैल्यू 6 सेकेंड हो जाएगी तो हमारा फोर्स 12 न्यूटन को क्रॉस करने की पोजीशन पे आ जाएगा। यस। टाइम बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 जब पहुंचेगा तो बराबर हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ पूछा है बेटा, ठीक है। यस। तो मैं इसको दो पोर्शन में, दो सेगमेंट में डिवाइड कर ले रहा हूं इस चीज को। एक सेगमेंट ऐसा कि जब उधर की स्टोरी, जब हमारा टाइम जो है वो 6 सेकंड से कम था। एक उस जगह की स्टोरी जब में हमारा टाइम एकदम 6 सेकंड था। और एक उस जगह की स्टोरी, क्योंकि ग्राफ तो 0 से बनेगा ना एकदम, तो स्टोरी तो सारी जाननी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी 6 सेकंड के ऊपर का ही ग्राफ बनाएंगे। 6 सेकंड, ग्रेटर देन 6 सेकंड, ठीक है। अब लेस देन 6 सेकंड के पर आते हैं। क्या लेस देन 6 सेकंड पर जो मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन है अप्लाइड फोर्स? हाँ बोलो तो आगे चले, ठीक है। भाई फ्रिक्शन ऑब्वियसली 12 न्यूटन है, और उधर सामने 2t है। t की वैल्यू अगर आप 6 से कम डालोगे तो वो 12 से तो कम ही आएगी। तो नो मोशन, यस। नो मोशन। तो नो मोशन तो भाई यहां तो वेलोसिटी ही 0 हो गई, एक्सिलरेशन तो दूर की बात रही। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे अगर मैं बात करूं तो हमारा एफ मैक्स अप्लाइड के बराबर हो जा रहा है। यस। यानी कि ये एकदम वर्ज है मोशन की, एकदम लास्ट पॉइंट चल रहा है। वर्ज ऑफ मोशन एकदम बाउंड्री पर है। तो वेलोसिटी बॉडी में मे और मे नॉट बी 0, लेकिन वो पहले से ही 0 है तो वो अभी तो 0 ही रहेगी मान के चलते हैं लगभग। अगर पहले से मोशन में होती तो वो बैलेंस हो जाता, ठीक है।
अब ग्रेटर देन 6 सेकंड पे आ रहे हैं, ग्रेटर देन 6 सेकंड पे आ रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन मेरा लेस हो जा रहा है अप्लाइड फोर्स से, राइट। Yes. और मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से लेस हो गया तो इसका मतलब मोशन स्टार्ट हो जाएगी, हम्म, मोशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कहानी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि अगर हमारा फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, नहीं। हाँ, तो उधर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो, तो मोशन अगर स्टार्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगी, ये तो Yes. एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन होती है तो हमें थोड़ी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि हमें निकालना तुरंत आता है ये सब स्यूडो फोर्स वगैरह लगा के। राइट साइड कितना बेटा, 2t, Yes. राइट साइड मोशन, लेफ्ट साइड ma, M is equal to 2T. और लेफ्ट साइड फ्रिक्शन भी तो भूल गए, फ्रिक्शन भी तो। अब इक्वेशन बनाओ इसकी, तो इक्वेशन क्या बनी, 2t इज इक्वल्स टू 2a प्लस फ्रिक्शन, Yes. Sir. ठीक है। फ्रिक्शन कितना है इस टाइम पे, 12, 12. 12 है, ठीक है। t जस्ट ग्रेटर देन 6 जा रहा है अभी, तो ये 12 है। और यहां से अब देखो, आपको एक कंफ्यूजन ये ना आए कि सर अब तो बॉडी मोशन कर रही है ना, तो अब आप काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, बेटा वैल्यू म्यू ही नहीं दिया हुआ है मेरे को, म्यू तो एक ही दिया है ना। Yes. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर म्यू एक ही दिया हुआ हो तो उसी म्यू को यूज करो फिर थ्रू आउट, ये मत रुक जाओ कि यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन वाला म्यू आएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी एंड ऑल दैट, है ना, ठीक है। हाँ, तो ये बात साइड में एज ए क्या कुछ रिमार्क की एज ओनली वन म्यू गिवन, दैट्स वाई उसी को हम म्यू एस और म्यू के दोनों की तरह ही कंज्यूम कर रहे हैं। ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, Yes. Sir. ठीक है। तो बस इक्वेशन बनी यहां से x, और मुझे चाहिए क्या, y वर्सेस x का ग्राफ है ना, तो मैं यहां से निकाल रहा हूं एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो आ रही है 2t - 12/2 विच इज t - 6, सही है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ रही है t - 6। क्या इसी इक्वेशन पर हमें निकालना है, Yes. ग्राफ हमारा इसी इक्वेशन पे प्लॉट होगा, खुशी की बात। अच्छा, ऊपर देखो जरा एक बार, मैं ऐसे कुछ कंपेयर कराना चाह रहा हूं, जब 6 यहां पे हो जाएगा तो एक्सेलरेशन तो 0 ही हो जाएगी। मोशन की गारंटी नहीं है, वो अगर हो रही होगी तो यूनिफॉर्म हो जाएगी, बट नेट फोर्स 0 ना। Yes. Sir. हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मे और मे नॉट, बट वेलोसिटी की तो बात ही नहीं की, मेन बात तो इसकी की गई एक्सेलरेशन की। Yes. Sir. ये जस्ट एक एडिशनल बात थी, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है सेकंड वाले में, थर्ड में आ गई t - 6 इक्वेशन, t - 6 आ चुकी है। अब t - 6 को आप ट्रीट करो y इज इक्वल्स टू mx की तरह, mx - c, ऐसा कुछ दिख रहा है वो, Yes. ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अगर ऐसा ही कुछ दिख रहा है तो ये मेरा एक्सेलरेशन y का एक्सिस का पार्ट हो गया, मेरा 1 हो गया m, तो m मेरा 1 हो गया, x मेरा t है, इंटरसेप्ट मेरा 6 है, सब कुछ सही है। चलो प्लॉट करना शुरू करते हैं। कुल मिला के हमें सबसे काम की बात ये लिखनी है इस प्रॉब्लम में, ऑल वी नीड इज अ इक्वेशन, ऑल वी नीड इज अ इक्वेशन ऑफ a वर्सेस t, वो हमें हमें मिल चुकी है। बस अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हम लोगों को साफ दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y इक्वल टू mx जैसा दिख रहा है, बट इंटरसेप्ट कितना है, अगर मैं t को 0 कर दूं तो y कितना है, -6। Yes. तो अगर ये t है और ये एक्सिलरेशन है और मैं t को 0 कर दूं तो ये वाला पॉइंट आ रहा है -6, मतलब टाइम 0 पे ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो टाइम 0 पे ग्राफ मेरा यहां से शुरू हो रहा है। अब उसके बाद आप देखो एक्सिलरेशन -6, स्लोप कितना था हमारा, स्लोप कितना 1 है, साफ पता चल रहा है m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, तो tan θ 1,
तो टेन थीटा 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नो डाउट इन दिस, नो डाउट इन दिस, ठीक है। ये गया हमारा, तो एंगल हमारा ये ऑब्वियसली कितना है 45 डिग्री, कल को कोई पूछे कुछ भी कहे। और ये हमें पता है कि ये एक्सिलरेशन जब दिखनी शुरू हो रही है तो ये पॉइंट कौन सा, 6 सेकंड वाला, 6 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 6 हम, सेकेंड पे तो एक्सेलरेशन 0 है, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना, सब ठीक है, सारी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 6 सेकंड पे देखो जीरो ही है, आप मैथमेटिकली आप टी पे 6 डाल के देख लो, जीरो आ रही है बेटा, ठीक है। यस। तो यानी इससे पीछे का जो पॉइंट हो गया वो हो गया टी इज लेस देन इक्वल टू 6 वाला पॉइंट, ये वाला, ये जोन। और टी इज ग्रेटर देन 6 पे हो गया ये वाला जोन, आगे जो जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस ठीक है, ऑपरेशन हो गया इसका सारा जितना होना था। मैं यहाँ पे शॉर्ट में कुछ कंक्लूजन लिख देता हूं कि एट t less than equals to 6 velocity 0, at t equals to 6 acceleration 0, at t greater than 6 acceleration not equal to 0। किसी भी चीज को वो एमसीक्यू बना के फ्रेम कर सकते हैं, करेंगे भी, ठीक है। हमें पता थोड़ी है कि क्वेश्चन पेपर में क्या आना है, हम जितना हो सके उतना ऑपरेशन कर ले रहे हैं भाई, ठीक है। बी पार्ट क्या है बेटा, क्या पूछा था उसने, फ्रिक्शन एट टी इज इक्वल अच्छा फ्रिक्शन पूछा हुआ है, ठीक है, टू 8 सेकेंड। ठीक है। तो एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी कि है तो लेस देन 6 ही, यस। है तो लेस देन 6, तो वहां पे मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही होगा, है ना, ठीक है, सही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे में रिस्पॉन्सिव फ्रिक्शन काम करता है कि आप जितना अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतना कैंसिल कर देगा। फ्रिक्शन का नेचर यही तो होता है, मैक्सिमम वैल्यू से पहले आप जितना भी फोर्स लगाओगे वो उसको कैंसिल कर देगा। तो एफ अप्लाइड अगर मैं 2 सेकंड पे करूं तो 2t था, टी इंटू टू, तो ये हो गया 4 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन आ जाएगा। देखो हो सकता है वो इसको एमसीक्यू में डाल देता, इतनी सी बात को, और आप 6 लिख देता, जाने पहचाने नंबर लिखता, 6 लिखता, 0 लिखता, 2 लिखता, ऐसे नंबर लिखता। तो ये बारीक समझ पे है सारा क्वेश्चन। एट टी इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड पे तो बेटा हमें पता है क्या होना है, टी हमारा ग्रेटर देन 6 है। ग्रेटर देन 6 पे तो हमें एक चीज बड़ी क्लियर थी कि हमारी मैक्सिमम से वैल्यू ऊपर ही जाएगी अप्लाइड की, अप्लाइड की। तो एक्सेलरेशन वहां पे जीरो तो नहीं है, नहीं। जीरो नहीं है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 12 है मेरी। हाँ। अप्लाइड फोर्स मैं 8 पे 2t अप्लाई करूं तो वो हो जाएगा 16 न्यूटन। लेकिन अब एक रिमार्क मैं यहां से और डाल दे रहा हूं, रिमार्क, कि अगर क्वेश्चन में म्यू के की वैल्यू गिवन होती तो यही डेटा चेंज होता, ये डेटा चेंज हो जाता, ठीक है। म्यू के इफ गिवन, डेटा चेंज इफ गिवन। ये मैंने इसलिए पूरा क्वेश्चन ढंग से करा दिया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली दिखते नहीं है, दिखते नहीं है, बट वो एग्जिस्ट तो करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा अटेम्प्ट किया, यस। यस सर, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट टाइम किया तो इसको थोड़ा सा सेकंड टाइम भी बना लेते हैं। रिपीट द अबाव प्रॉब्लम फॉर, repeat the above problem for mu is equal to 0.6 and mu k, ये mu s है, and mu k is equals to 0.4 solution। तो एफ मैक्स तो वही है, यस। एफ मैक्स में कोई चेंज नहीं है। थोड़ा इसको स्पीड में निपटाते हैं। म्यू एस एन वैल्यू पुट करेंगे जैसा पीछे है 12 न्यूटन, वैसा का वैसा। एफ के भी निकाल लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां से
म्यू के एन, म्यू के 0.4 है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू एन 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 20 हाँ मास 2 था, ठीक है 20, तो 8 हो गया, ये 8 न्यूटन हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फिर से T इज लेस देन 6 के लिए तो सेम रहेगा, यस सेम एज बिफोर। एट T इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, वहां पे भी रहेगा सेम यस एज बिफोर, ठीक है। यहां पे कुछ चेंज होएगा एट T ग्रेटर देन 6 सेकेंड, इफ मैक्स राइट। तो यहाँ पे अब जब चेंज होगा तो यहाँ पे FBD बना रहे हैं हम लोग, हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक यूज होगा, कितना आया था बेटा काइनेटिक, 8, 8 न्यूटन, 8, ठीक है। तो 2 kg है, 2T राइट साइड, यस सर मोशन राइट साइड, MA लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन 8 है, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों ने इक्वेशन बना दी, ये बनेगी क्या, 2T इज इक्वल्स टू 2A plus friction, right, यस which is 8. So from here we can say acceleration की equation आ रही है 2T minus 8 by 2, so which is T minus 4 right, acceleration is equal to T minus 4, very good, very good, T minus 4। तो T minus 4 है तो वो इस फिर से कंपेयर कर दो इसको y is equals to mx minus c से, सारी चीजें वैसी की वैसी आ जाएंगी, मैं सीधा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। इंटरसेप्ट यहाँ पे -4 है, यस तो -4, एंगल ऑब्वियसली स्लोप 1 है, स्लोप 1 है, एक सेकंड फोन साइलेंट कर, ठीक है। तो ठीक है, स्ट्रेट है, वो एकदम स्ट्रेट है, वो कर्व दिख रहा है एकदम स्ट्रेट है, 45 डिग्री एकदम स्ट्रेट, तो ठीक है, बस और क्या चाहिए। अच्छा ये बताओ, ठीक है, हमसे ये पूछा है कि सेकंड पार्ट इसका कैसे किया, एट T इज इक्वल्स टू क्या क्या, किस क्या पूछा था सेकंड पार्ट में, T is equal to 2 सेकेंड पे फ्रिक्शन, फिर T is equal to 8 सेकेंड पे हम्म, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन तो वो भी हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह बस वो काइनेटिक वाली वैल्यू रख देना, कहाँ पे, यहीं पे, यहीं चेंज होगा बस, और कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, हाँ बाकी सब बाकी सब सेम है, ठीक है। yes, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, बट एक वेरिएशन के साथ, नॉट अ सेम काइंड। ये एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, यहां पर फोर्स लग रहा है 2T, ये है 2 kg, ये है 4 kg, ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, म्यू जो दिया हुआ है वो A की वैल्यू दी हुई है, वो है 1/2, और ये है स्मूथ, स्मूथ पार्ट। हमसे पूछा है, ऐसे ग्राफ बना के क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं बस। ये है टाइम, और y एक्सिस पे एक्सिलरेशन ऑफ A एंड B बोथ दिखानी है एक ही ग्राफ में, बोथ। let's see. डोंट वरी, अभी तक भी सब सपोर्ट है ना, तो टेंशन मत ले, आगे अभी भी बताएंगे तेरे को कैसे होगा ये।
लेकिन उससे पहले थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग देता हूँ। हिंट बेटा, हिंट देने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सोचो कि सबसे पहले तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकलेगी। बी वाला ब्लॉक तो स्मूथ है। यस अच्छा, बी वाले के ऊपर का सरफेस एक लिमिट तक उसको मूव करवा सकता है। वो वैल्यू कितनी होगी फ्रिक्शन की, वो वैल्यू देख लेनी है मैक्सिमम फ्रिक्शन की। ऑब्वियसली एफ इज इक्वल टू 2t में टी जब उससे ऊपर जाने लग जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू उससे ऊपर, अप्लाइड फोर्स उससे ऊपर जाने लग जाएगा। तो ए ब्लॉक तो स्टिल एक्सिलरेट करता रहेगा, बट बी को एक्सिलरेट कराने के लिए जिम्मेदार कौन था? सिर्फ फ्रिक्शन। सिर्फ फ्रिक्शन ही तो था ए का। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक सर्टेन लिमिट तक है, उससे ऊपर उसका एक्सिलरेशन। बस अब यही क्वेश्चन है, कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ रहा है? म्यू एन। मैं ए के लिए सॉल्व कर रहा हूं बेटा, सॉल्विंग फॉर ए, सॉल्विंग क्योंकि उसी पे लग रहा है ना सबसे पहला फोर्स, तो हम लोग उसी से चल रहे हैं। म्यू एन, तो एन ऑब्वियसली एम ऑफ ए इंटू जी, जी राइट। म्यू की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 10 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मैं ए के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाऊं, एफ इक्वल्स टू 2t, मोशन आगे की तरफ, एम ए पीछे की तरफ, ठीक है। फ्रिक्शन 10 न्यूटन, ठीक है। इतना बहुत बढ़िया। इक्वेशन भी अगर मैं बना दूं इसकी, तो एफ जो कि 2t वाला पार्ट है इज इक्वल्स टू 2a + 10 न्यूटन। इक्वेशन मन बना के छोड़ देते हैं, ये ए का काम हो गया हमारा। ए का काम इतना हो गया। बी पे आते हैं बेटा। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने साफ देखा था कि हम लोग इस फ्रिक्शन को जो नीचे की तरफ लग रहा होता है इसमें बैलेंसिंग फ्रिक्शन लेते हैं, अपोजिट फ्रिक्शन लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भाई देखो, वीडियो देखते टाइम जिसको भी डाउट आएगा वो बिना फ्रिक्शन वाला चैप्टर देखे तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। 1-2 मिनट में समझाने वाली चीज तो है नहीं, राइट। तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा बेटा, 10 न्यूटन, अपोजिट साइड लग गया, ठीक है। मोशन किधर है? एम ए किधर है? होल्ड रखना, अगर कोई डाउट बने तो उसको होल्ड रखना, ठीक है, लिख लेना कहीं पे। चांसेस हैं, क्योंकि एम ए इज इक्वल्स टू क्या, 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 2.5। सही है। 10/4, इसमें n चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि 4 एम को 4 लिया मैंने। ये इसका एफबीडी है ना, इसी के लिए इक्वेशन बनाई है ना मैंने। फ्रिक्शन कितना हो गया? हाँ, म्यू एन कितना है? 1/2 × 40 हो जाएगा ना, 1/2 × 40। क्योंकि n की वैल्यू चेंज हो गई। देख बेटा, फ्रिक्शन हम लोग ऊपर जब ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम करते थे, तो जब इसका जो फ्रिक्शन था क्या वही इस पे नहीं आता था? सरफेस तो कॉमन है ना, कॉमन सरफेस। हाँ, फ्रिक्शन तो मैंने सेम लिया है, बट n की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि n इस इक्वल टू mg। यहाँ पे n 4 है तो 40 हो जाएगा ना। एन एन यूज कहाँ हो रहा है यहाँ पे? हम तो इक्विलिब्रियम एक्स में लगा रहे हैं ना। एन यूज कहाँ हो रहा है इस इक्वेशन में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक्स में इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, एन कहीं पे आ रहा है? अभी तक मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा, हमने f max ले लिया। इजी है।
और सही है, सब कुछ सही है, Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब मैं, यहां तक सब ठीक है ना, आगे चले, वेरी गुड। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बी की मोशन है, मैं ये डिस्कशन करना चाह रहा हूं, बी की मोशन है, क्या ये मोशन सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही है क्या, या और कोई रीजन है? Fiction. सिर्फ ये वाला एफ फंक्शन वाला है, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूं कि बी का जो मोशन है वो फ्रिक्शन का फंक्शन है, Yes, sir. राइट। और फ्रिक्शन इटसेल्फ कितनी आ रही है, 10 न्यूटन। उस 10 न्यूटन की वजह से इस बॉडी में एक्सिलरेशन कितनी है, 2.5। 2.5. क्या इतनी पिक्चर क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे, क्योंकि धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा ना, 2t, टी बढ़ता जाएगा, टी बढ़ता जाएगा, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू को जंप करेगा। अब देखो कैसे, अभी ये दोनों बॉडी साथ मूव कर रही है ना, अब इतना तो हमें पता है कि बोथ मूव टुगेदर, बोथ मूव टुगेदर एट प्रेजेंट, अभी 2.5, राइट। तो ये हो गई मोशन, इस टाइम साथ चल रही है, तो 2 + 4 लू, Yes. ये हो गया फोर्स, और ये हो गया 6a यानी ma, राइट। मुझे ये जानने की इच्छा हो रही है कि ये किस टाइम तक साथ चलेंगी, यानी इस पर्टिकुलर एक्स, ये जब मैं इस इक्वेशन को खोल रहा हूं, एफ की वैल्यू मैं 2t रखने जा रहा हूं, 2t, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है मेरी, 2t इज इक्वल्स टू 6a, यही बन रही है, और कुछ बन रही है? Yes, sir. और तो कुछ नहीं है। 2t इज इक्वल्स टू 6a, t की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, 2.5। इस पर्टिकुलर एक्सिलरेशन पर टाइम कितना होगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा 6 × 2.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, विच इज 7.5। Yes, sir. बोलो इतनी बात ठीक है? अब सुनो इसके आगे की कहानी। 7.5 पर ये बॉडी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से साथ चल रही है, लेकिन अब ये फोर्स की वैल्यू 7.5 के, अब ये टाइम अगर बढ़ेगा 7.5 से ऊपर, तो ये फोर्स की वैल्यू 2t रह जाए, ये फोर्स की वैल्यू जो भी होगी वो भी बढ़ेगी, ये वाली फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, Yes, sir. राइट। तो मेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर चल रहा है। Yes, sir. t इज इक्वल्स टू 7.5। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब t की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 7.5 है, तो क्या वहां पे एक्सेलरेशन a और b बराबर है? बिल्कुल है, Yes, sir. उससे पीछे तो फ्रिक्शन होल्ड कर ही रहा है। 4 + 2, क्या ऊपर से जाना तो नहीं शुरू हुआ है बेटा अभी ये? नहीं. सही बात है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना अभी, सही है, नहीं. ठीक है। 4 + 2, t ग्रेटर देन 7.5, ठीक है। अब जरा इसके लिए मैं 4 + 2, और ये इस साइड में क्या था, फोर्स था, Yes, sir. ठीक है। मोशन भी इधर ही थी। Hmm. मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हूं इस टाइम पूरी तरीके से। 6a लेफ्ट साइड, Yes, sir. फोर्स तो 2t है, Hmm. बनाओ इक्वेशन, a इज इक्वल्स टू 2t/6, इक्विलिब्रियम लगा के, P/3. 2t/6, तो यहां से a इज इक्वल्स टू t/3, यानी कि 1/3 इंटू टी, मीन्स यू आर सेइंग दिस, Hmm. 1/3 इंटू टी, ये मुझे बता रहा है कि m जो है यहाँ पे 1/3 है। Hmm. m क्या होता है, स्लोप होता है, Yes, sir. स्लोप होता है।
अब आप यहां से मेरा कंक्लूजन समझो कि एम की इस ये जो 1/3 स्लोप है ये ए और बी दोनों का है, हाँ ठीक है। ये यहां पर दोनों की बॉडी की सेम एक्सिलरेशन है, लेस देन 7.5 पे, यस ग्रेटर देन 7.5 की तरफ चलते हैं। तो मैं एक साथ ही प्लॉट करूंगा, मैं अलग अलग प्लॉट नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने t इक्वल टू 7.5 इसलिए लिया क्योंकि मैंने दोनों जगह इक्वलिटी कंसिडर कर ली है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू पे, तो वो ग्राफ वहीं बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस एक्सिलरेशन ऑफ बी कितनी थी बेटा? मैक्सिमम 2.5 2.5। उससे ऊपर जा सकती है क्या वो? नहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन और की वजह फ्रिक्शन से की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? जितनी भी थी उसकी वजह से एक्सेलरेशन 2.5 ही था, 10 न्यूटन थी। हाँ ये चीज बड़ी क्लियर रहनी चाहिए कि ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहां पे फिक्स हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता ये, ठीक है। यस तो ये तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट क्या ए भी नहीं जाएगा? ब्लॉक ए, उस पर तो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है ना, हाँ उसकी गारंटी तो हम नहीं ले रहे, बी की तो हमने ले ली, ब्लॉक बी वाला काम तो खत्म हो गया, यस ओवर। अब हम ए का निकाल रहे हैं, तो जब ए का निकाल रहे हैं तो मोशन किधर? ऑब्वियसली राइट साइड। ऐसे मैं लिख देता हूं नाउ ए, ठीक है। सो एक्सेल राइट साइड, मोशन राइट साइड, फोर्स राइट साइड, फ्रिक्शन कितना? 10 यस लेफ्ट साइड। फ्रिक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही रहेगा, वो नहीं चेंज हो सकता। मास 2a है, बस इक्वेट करना शुरू करेंगे बेटा। 2a ऑफ ए प्लस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 2t वेरिएशन में है, इक्वेशन बनाते हैं। इज इक्वल टू t minus 5 बहुत बढ़िया, शानदार। t-5 कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी से, 1 है यहाँ पे तो ये हो गया स्लोप, तो इसका स्लोप हो गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 बेटा पिछला वाला स्लोप 1/3 था, उससे कम है, यस ठीक है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर में डाल के निकाल सकते हो, बट वो एंगल तो उससे कम है, एक 1 और एक 1/3, सिंपल सी बात है, ठीक है। सी आ रहा है -5, बट ये किसके ग्राफ के बारे में बात हो रही है? ए के, ठीक है ए के। बी नहीं जा रहा है उस पॉइंट से ऊपर 2.5 से। यस वेरी गुड, आई थिंक सारी बातें हो चुकी हैं। अब हमें करना चाहिए प्लॉट, और प्लॉट मैं करूंगा यहाँ बीच में, इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए कॉमा बी बोथ, ये हो गया टाइम टी, वेरी गुड। ये मैंने उठाई लाइन यहां तक, थीटा। ये यहां पर मैं लिख रहा हूं, पेन छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। एक्सिलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ऑफ बी, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। किस पॉइंट तक? टाइम जब कितना हो जाएगा? 7.5 सेकेंड, वेरी गुड। 7.5 सेकेंड, और उस टाइम पे मैक्सिमम ये कहां तक एक्सिलरेशन जाएगी बेटा? 2.5 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जो है, क्या बी चेंज हो रहा है या बी फिक्स बना हुआ है? बी अपनी एक्सिलरेशन पर है, फिक्स है फिक्स है। तो ये जो है ये एक्सिलरेशन ऑफ बी है, पर ए की एक्सिलरेशन का स्लोप चेंज हो गया है, यस स्लोप चेंज हो गया कितना? 45 डिग्री, मतलब इससे भी ऊपर एंगल, राइट, लाइक दिस। अब कई बच्चों का कहना था, सर ये बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तुम कैसे करेंगे सर, आप लिटरली खुद बताओ। नहीं देखो, कभी नहीं आता बेटा, डायरेक्टली कभी नहीं आएगा। इसका कोई पार्ट तुमसे पूछा जा सकता है पर्टिकुलर,
छोटा सा सेक्शन। फिर भी तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, वो छोटा सा सेक्शन एटलीस्ट वो उतना ही पूछेंगे जो उस टाइम फ्रेम में सॉल्व हो जाए, इतना अत्याचार नहीं करेंगे वो। तब तो फिर तो ये तो 2 पेज का पूरा पूरा सोल्यूशन बन गया ना। चुका है। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर किसी बुक में मिलते हैं तो वो बुक है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में भी किधर मिलेंगे ये ऐसे क्वेश्चन? हर चैप्टर के जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पलर के, वो इसी टाइप के रहते हैं, लेकिन वो आपसे पूरा नहीं पूछेंगे। लेकिन अब एक बात बताओ, आपको फ्रिक्शन को लेके अगर कहीं पे भी डाउट होता ना, तो यहां कहीं इतनी उधेड़ बुन के बाद निकल के आ जाता है वो, हाँ। है ना, कि हाँ यहां पे मैं फंस रही हूँ। ये क्वेश्चंस करने का यही फायदा है कि कोई भी डाउट अगर चैप्टर को लेके बचता है तो इधर सामने आ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा।